हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर वन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12th विषय हिंदी पंचलाइट की कहानी का सारांश आप लोगों को बताने वाले हैं। ये कहानी आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगी और बिल्कुल फ्री क्लास होने वाली है केवल स्टडी नंबर वन चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई सा भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अगर आप कोई सा भी पार्ट मिस कर देते हो तो आप लोगों को कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं, इसका पहले सारांश देखते हैं और इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं कि किस तरीके से ये पंचलाइट की कहानी में क्या दिया गया है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो कोई सा भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि दोस्तों लाइक कर देने से ना आप लोगों को कुछ जाता है और ना मुझे कुछ मिलता है। लाइक करने से दोनों लोग मोटिवेट होते हैं, हम और आप। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश दिया गया है कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। दोस्तों, जो रेणु जी हैं उनकी आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसका गांव वाले पंच लाइट कहकर पुकारते थे। पंच लाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। जो दोस्तों पंच लाइट है, रेडू द्वारा लिखित आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे, जिससे पूजा का सामग्री भी खरीदी गई। दोस्तों, आप लोग इसको लिख सकते हो कहीं पर और नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले समय में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसको पूरा किस तरीके से पूरी स्टोरी है समझते हैं आप लोग। दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पंचलाइट की कहानी का सारांश संक्षिप्त में लिखी है। तो दोस्तों, पंचलाइट इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना है। आप लोग लिखते रहिएगा कॉपी पे अपनी, ताकि आप लोगों को आगे आने में कोई भी प्रॉब्लम, आगे समय में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करने को पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित कहानी है। पंचलाइट कहानी के सारांश को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पंचलाइट को खरीदना महता टोली की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता आ रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बच गए पंचों द्वारा। इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीद कर पूजा करने का निर्णय किया गया। टोले भर में लोग पंचलाइट को देखने आए, जिसमें पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे थे। तो दोस्तों, कीर्तन की विविध तैयारी करना कीर्तन की विविध तैयारी करना 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद ली गई। सब लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौक पीढ़ी लगाओ। कीर्तन मंडली के सरदार मूलधन ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। पंचलाइट को जलाने की समस्या। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरे नजरों से देखा, परंतु उस टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समस्या यह था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी कि पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बनाया। सभी ने धैर्य के साथ उनका मजाक सहन किया। गोवर्धन का बिरादरी में शामिल किया जाना। टोले में पंचलाइट जलाने की विद्या बस एक व्यक्ति जानता था, जिसका नाम गोधन था। दोस्तों, पंचलाइट जलाना था उसका उसका एक ही नाम था, जो लड़का गोधन जला ले सकता था। केवल गुलरी की काकी बेटी मुनकी जानती थी कि गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु गोधन को पंचों के लोग ने उसे बिरादरी से बाहर निकाल रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गीत गाते हुए
मुनकी के घर के सामने से जाता था। मुनकी ने अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात बताई। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश ही क्या, जबकि जाति इज्जत पानी में बह जा रही है। सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने भेजा, परंतु गोधन ने आने से इनकार कर दिया। अंत में पंचों की राय से गुलरी काकी गई और वो गोधन को मना लाई। अब गोधन की बिरादरी में वापसी हुई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गोधन के साथ खून क्षमा किया जाना। गोधन आकर पंचलाइट जलाने लगा। उसने स्प्रिट मांगी। उपस्थित वहां के सभी लोग फिर मायूसी छा गई। वहां में जो उपस्थित लोग थे उनमें फिर मायूसी सी छा गई, क्योंकि स्प्रिट तो लाई ही नहीं गई थी। गोधन स्प्रिट के अभाव में गिरी तेल से लाइट जला दी। पंचलाइट को जलाते देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। मुनकी हसरत भरी दृष्टि से गोधन को देखा। आंखें चार हुई और आंखों से बात हुई। कहा, सुना, माफ माफ करना, मेरा क्या कसूर है। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन के साथ खून गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। गोधन ने एक बार मुनकी को देखा। मुनकी की पलकें झुक गईं। दोस्तों यहाँ पे ही आप लोगों का कंप्लीट हुआ। और दोस्तों वीडियो इतना रखते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा और ये इसी तरीके से लिखना है, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो इतना रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।